अमेरिका को केंद्र की मोदी सरकार से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता था कि वो अपनी दादागिरी के दम पर तमाम देशों पर अपने हुक्म चला सकता है। पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आईना दिखा दिया गया उस वक्त जब रूस और यूक्रेन में से किसी एक देश को चुनना था। और जब यह जंग लगातार जारी है, दोनों देशों के बीच अभी भी लगातार जंग चल रही है, तो उसी दौरान जहां रूस का अमेरिका द्वारा तमाम देशों के जरिए बायकॉट किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने तेल खरीदने का काम जो है वो रूस से किया है। और जब रूस से तेल खरीदा जा रहा है तो दुनिया भर में हड़कंप मच गई है केंद्र की मोदी सरकार के इस कदम से। और किस तरीके से खलबली मची हुई है, इन तस्वीरों को देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन के जो सांसद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि असल में रूस से भारत सरकार तेल नहीं, यूक्रेनियों का खून खरीद रही है। तो वहीं इसी बीच जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री का भी बयान इस पर खुल करके सामने आ गया है। तो वहीं अमेरिका की एक डेलीगेशन की टीम भारत आ रही है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार से रूस यूक्रेन के मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करवाना चाहती है। और इसी के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी खुल करके भारत सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और एक कदम से कैसे भारत सरकार के अमेरिका बौखलाया है, एक बार इन पूरी रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जो तुर्की के साथ किया, भारत के साथ नहीं कर पाया अमेरिका, क्योंकि तुर्की के ऊपर जिस तरीके से नकेल कसने की कोशिश की, उसका बहिष्कार करवाया गया। पर भारत सरकार के खिलाफ यह करना एक करारा तमाचा साबित हुआ है अमेरिका के गालों पर। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से कई पश्चिम देशों से प्रतिबंध झेल रहे रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर निशाना साधा है। भारत को S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के सप्लाई मामले में रूस ने कहा है कि अमेरिका की ओर से भारत को प्रतिबंधों में छूट देने से अमेरिका की कमजोरी साफ जाहिर हो रही है। कास्टा एक्ट काउंटरिंग अमेरिकाज के एक्ट के मुताबिक भारत को मिली छूट को संदर्भ में लेते हुए रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि जब रूस से हथियार लेने पर अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तो भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। रूस के अधिकार ने कहा कि हो सकता है कि अमेरिका की कमजोरी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया हो। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के प्रमुख अधिकारी दमित्री ने कहा कि पहले जब रूस और भारत के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो रही थी, तो अमेरिका ने इसे प्रतिबंधों का उल्लंघन माना था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना पक्ष ही बदल दिया। दमित्री ने आगे कहा कि यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि इसका कारण अमेरिका की कमजोरी है, क्योंकि बीते कुछ सालों से जो अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि थी उसे धक्का लगा। और सबसे पहले धक्का लगने का काम, जो तस्वीरें दिखी वो अफगानिस्तान से दिखी, जहां तालिबान ने अमेरिका के गुरूर को तोड़ करके रख दिया। और लगातार जो कमजोरी अमेरिका की सामने आई है, उसी के कारण यह तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। जो भारत सरकार को घेरने चल रही थी अमेरिका सरकार, अब खुद ही घिर चुकी है, क्योंकि रूस के अधिकारी ने कहा है कि रूस से हथियार खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन भारत को इसमें छूट दे दी गई है। और अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अभी रूस के लिए भारत की विदेश नीति बदलने में लंबा समय लगेगा। रूस से दूसरे देशों में जाने वाले आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर नजर रखने वाले रूस के अधिकारी सुगादेव ने कहा कि पश्चिम प्रतिबंध अमेरिका की भेदभाव वाली नीति है। इनका मकसद अन्य स्वतंत्र देशों के संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन कर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है।
जहां अमेरिका तमाम देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता था, जिसे भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। कास्टा एक्ट का मतलब है कि काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सेक्शन एक्ट है। यह कानून अमेरिकी सरकार को खासतौर पर उन देशों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जो रूस से सुरक्षा उपकरण खरीदते हैं या इसके लिए डील करते हैं। अगर कोई देश ऐसा करता है तो उस पर अमेरिकी सरकार की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। जहां तेल भारत सरकार द्वारा खरीदा गया है तो अमेरिका जो है प्रतिबंध लगाने का काम भारत सरकार पर करता, पर जो बीते कुछ सालों में भारत की एक ताकत उभरी है, उस ताकत का लोहा मानने को मजबूर अमेरिका को होना पड़ा है। जहां एक स्टैंड लेने का बात कही जा रही थी रूस और यूक्रेन के मामले पर, तो रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाया है उसका साथ पूरे तरीके से पुतिन भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर के एक डेलीगेशन भारत पहुंचने वाला था, जिसके बारे में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी अगले सप्ताह भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आने वाले थे। फरवरी के अंत में शुरू हुए युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख के मद्देनजर अमेरिका बैठकों के दौरान दक्षिण एशियाई राष्ट्र के संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। वित्त विभाग के उप सचिव वैली अडेमो ने अपनी यात्रा के दौरान मुंबई और नई दिल्ली का दौरा करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल और वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ यह बैठक करते हुए अमेरिका के अधिकारी नजर आएंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी पिछले हफ्ते के दौरान। और अचानक ये खलबली क्यों मची है और भारत सरकार का इसको लेकर के क्या स्टैंड है, इन तस्वीरों को लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहां विदेश मंत्री जयशंकर का भी खुल करके बयान सामने आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि उसके आर्थिक हितों की अच्छी तरह से रक्षा की जाए, उसके उपभोक्ताओं को यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर तेल की कीमतों में भारी उछाल से बचाया जाए। जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, इसलिए भारत के लिए अपने नागरिकों को तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से बचाना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दक्षिण अमेरिका देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में यहां पहुंचे जयशंकर ने शनिवार को यहां भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। जहां तेल रूस से लेने का मामला गरमा रहा है, तो उस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ शब्दों में दुनिया भर के नेताओं को यह समझाने की कोशिश की कि भारत पर तेल को लेकर के संकट ना मंडराए, इसलिए हम अपने लोगों को बचाने के लिए यह सौदा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ऐसे में पुतिन का खुल करके भारत सरकार के साथ आना कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व में जो एक साख और एक दाव लगाने का काम किया है, वो सबसे बड़ी तस्वीर लोगों के सामने उभर रही है। मैं रूस यूक्रेन के मामले पर चल रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।